कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। हमारी प्रिय सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला जो अभी अभी आपने जनता के मुंह पर फेंक कर मारा है, हमें डर है कहीं जनता तंग आकर आपके मंत्रियों को सूतना ही ना शुरू कर दे। ये जुमला मास्टर स्ट्रोक होता अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ढंग का होता। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, लॉकडाउन, मणिपुर, रेल हादसे, बुलडोजर, एक ढंग का काम आपके मंत्रियों ने नहीं किया, बस जनता का जमकर काटा। आप अपने राम राज्य में ढंग की पढ़ाई, इलाज, नौकरी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वही दे देते। वन नेशन वन इलेक्शन का हम क्या करेंगे? उसकी गुल्ली बनाकर उसके साथ गुल्ली डंडा खेलेंगे। अयोध्या में लगता है आपको राम जी का इशारा शायद समझ में नहीं आया, इसलिए आप आज भी जनता के काम ना करके उसके मुंह पर जुमले ही मारते चले जा रहे हो। जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप उनका भला करो, ना कि अपना। हम आशा करते हैं जिस भी अलौकिक शक्ति से युक्त दिमाग की ये जुमला उपज है, उसको आप सरकार से बाहर करोगे और ढंग के लोगों को सरकार में शामिल करके जनता की भलाई में मन लगाओगे। आपकी अपनी सताई हुई जनता। जय हिंद। वन नेशन वन इलेक्शन, इस स्क्रिप्ट के ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसे ऐसे दृश्य आए जिनको देखकर हम बिल्कुल हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। हमारा इस दुनिया से, इस जीवन से, मनुष्यता से विश्वास ही उठता चला गया और हमें लगा कि हमें इनके ऊपर आपसे एक बार बात तो जरूर करनी चाहिए और आपको इनफैक्ट इन दृश्यों को दिखाना भी चाहिए ताकि आप भी जिंदगी में थोड़े मजे लो। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। अब ये हमारे देश का भविष्य है, आने वाला कल है। आपके पास है इस बात का कोई जवाब? नहीं। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। इतनी उम्र में बच्चे अच्छे लगते हैं, टॉफी के लिए जिद करते, नए खिलौनों के लिए जिद करते, लॉलीपॉप, चॉकलेट के लिए जिद करते, और यहाँ पर बात हो रही है नस्लों की, संस्कारों की। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। अगर ये 7 सुख है ना आपके पास तो हम धन्य हैं। बाई गॉड, इस उम्र में जब हम थे, अगर हमारे माँ बाप हमें हमारी पसंद की चीज नहीं दिलाते थे तो हमें शक होना शुरू हो जाता था कि हमें कहीं से उठा कर लाया गया है। लेकिन आजकल के बच्चों की ये मासूमियत कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही है। इसी तरह की एक और आइटम के दर्शन हुए, गोल मटोल, मजेदार आइटम। आप भी देखो। अब आप सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताना, ये बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर नहीं है तो और क्या है? इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। ऐसी उम्र में इनके माँ बाप इनसे धर्म का धंधा करवाने लगे हुए हैं। राधे राधे। राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जो लोग कहते हैं कि कम उम्र में भक्ति क्यों करते हो, उनको मैं कहूँगा कि मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाई जाते। वृंदावन मौज के लिए नहीं है, वृंदावन आत्म कल्याण के लिए है। आप खुद इमेजिन करो, इस उम्र में किसी गरीब परिवार का बच्चा अगर स्टेशन पर चाय बेच रहा होता, किसी दुकान पर काम कर रहा होता, तो उसको एम्प्लॉयमेंट देने वाला उसके माँ बाप, इवन उसका पूरे का पूरा खानदान एक दिन के अंदर अंदर जेल में ठूस दिया जाता। लेकिन यहाँ पर इनके माँ बाप धर्म की आड़ में धड़ल्ले से इनसे धंधा करवाते चले जा रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वो आंखें बंद करके सो रहा है। सरकार इनको देखकर भी अनदेखा कर रही है। इनफैक्ट सरकार के कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जो इन छोटे छोटे बाबाओं का, जो ये बाबा बने घूमते हैं बच्चे, इनका इंटरव्यू तक लेने जा रहे हैं। क्यों? ताकि थोड़ा माहौल बन जाए। मुझे समझ नहीं आया कि माथा चूमूं या पैर छूं। कोटि कोटि वंदन करती हूँ आपके माता जी का। मुझे लगता है वो अपने आप में एक दैविक शक्ति है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बाबा बनने लगे हुए हैं। सोशल मीडिया का ये हाल है कि चंद व्यूज के लिए, चंद कमेंट्स के लिए कहीं पर अंग दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर अंग हिलाए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स का हाल देख लो, कहीं पर सीएम बदले जा रहे हैं, कहीं पर किसी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जीप काटने की धमकियां दी जा रही हैं, और कहीं पर किसी का बर्थडे खराब किया जा रहा है। पिछले 100 दिन में
न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे। न्यूज का ही हाल देख लो, वहां पर बाबाओं को बुलाकर उनके सामने थाली में गोबर परोसा जा रहा है और कहीं कहीं पर तो बाबा खुद ही गोबर जैसी बातें कर रहे हैं। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। ऑल इन ऑल हर तरफ जुमलेबाजी, चालबाजी, मक्कारी, छल, कपट, बस यही सब चल रहा है। कभी कभी तो हमें ऐसा फील होता है कि ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। लेकिन फिर भी सरकार की हिम्मत है कि उसको अभी भी एक नया जुमला सूझ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमने जब ये जुमला सुना तो हमें लगा कि हमें इसके ऊपर एक छोटी सी कविता बनानी चाहिए। तो आपके सामने पेश है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक छोटी सी पेशकश। वन नेशन वन इलेक्शन बट नो एजुकेशन, सो यूथ इज इन फ्रस्ट्रेशन, बट सरकार इज एज यूजुअल प्रैक्टिसिंग corruption, doing manipulation without any justification. So please tell us, how is it possible? One nation, one election. आज आपको बताते हैं one nation, one election हमारे देश में उतना ही पॉसिबल है जितना पॉसिबल उर्फी जावेद के लिए पूरे कपड़े पहनना है, जितना पॉसिबल एल्विश यादव के फैंस का पढ़ा लिखा होना है, जितना पॉसिबल वड़ा पाव गर्ल के लिए मैं बोलना है, इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं, जितना पॉसिबल स्पिरिचुअल बाबाओं के बातों में लॉजिक का होना है, और सबसे बड़ी बात जितना पॉसिबल आपके और हमारे अकाउंट में 15 लाख का आना है। देखिए ये जुमला है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को हमारी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो लॉ बन गया है। एक्चुअल में इसको लॉ बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है, वो भी एक नहीं 5-5। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद आर्टिकल 356। इसके अलावा और भी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे। आप बस इतना समझ लो कि ये इतना इजी नहीं होगा सरकार के लिए। तो अब आप कहोगे कि सरकार फिर इसके ऊपर बात ही क्यों कर रही है? वो इसलिए ताकि असल मुद्दों के ऊपर कहीं बात ना होनी शुरू हो जाए जनता के बीच। आप खुद सोचकर देखो, इस देश के अंदर 31 स्टेट्स हैं, विधानसभा के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, फिर पूरे देश का एक लोकसभा का इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन इसके पीछे सरकार जो तर्क दे रही है ना, वो बाय गॉड गजब है। तो सबसे पहला तर्क क्या दिया जा रहा है कि इससे खर्चा कम होगा। मतलब सरकार का ये कहना है कि आए दिन इस देश के अंदर इलेक्शन होते रहते हैं, हर 3-4 महीने के बाद किसी ना किसी स्टेट्स में इलेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो सरकार का जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा अगर एक ही बार 5 साल के अंदर इलेक्शन होंगे। अब फैक्ट्स क्या कहते हैं थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर एनालिसिस किया गया था कि अगर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन जैसे होते हैं वैसे ही होते रहें तो उसके अंदर कुल खर्चा होता है 10,000 करोड़ का। लेकिन वहीं पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाता है तो उसके अंदर खर्चा होगा 4,500 करोड़ का, मतलब 5,500 करोड़ बचेंगे। लेकिन एक बार इलेक्शन करवाने में वीवीपैट के अंदर जो खर्चा आएगा एडिशनल, वो अपने आप में 9,500 करोड़ है। लो कर लो बात, ये तो खर्चा बढ़ गया, राजकोष के ऊपर भार भी बढ़ गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि सरकार की कैबिनेट ने इसको पास करने से पहले हमसे बात नहीं की। अगर हमसे बात करते तो हम उनको एक आइडिया दे देते खर्चा कम करने के लिए। अंबानी अडानी जो टेम्पो भर भर के काले धन का भेजना शुरू कर देते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? लेकिन एनी हाउ, अगर उन टेम्पोओं को ही सरकार पकड़ना शुरू कर दे, बताओ कितना खर्चा कम हो जाएगा? बचत ही बचत। चलो छोड़ो,
बीजेपी की सरकार, उसके मंत्री जो दूसरा तर्क दे रहे हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, जिसके चलते काम ठप पड़ जाते हैं। कोई पूछे इन मंत्रियों से काम चल कौन से रहे होते हैं जो ठप पड़ जाते हैं, ये काम करते कब है? काम ठप करने के लिए काम का होना भी तो जरूरी है। बात तो सही है। देखो, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसकी गाइडलाइंस को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई नया प्रोजेक्ट सरकार इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो रुक जाएं या जो काम चल रहे हैं वो रुक जाए। अब यहाँ पर क्या मोदी सरकार ये कहना चाहती है कि 4.5 साल तो ये घोड़े बेचकर सोए रहते हैं, लेकिन इलेक्शंस के टाइम पर ये अचानक से खड़े हो जाते हैं और इनके पास नए नए आइडियाज आ जाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार तर्क है। अब कुछ ज्ञानी ऐसा भी कह रहे हैं कि आजादी के बाद भी तो एक ही बार इलेक्शन हुआ करते थे, तब भी तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, अब क्यों नहीं हो सकता? बताओ। फिर अगर हम कुछ कहेंगे तो यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है, यहाँ पर हम बुरे बन जाते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर गिनकर 8 से 10 पार्टियां होंगी और आज कितनी है, आज जनसंख्या कितनी है और तब कितनी थी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आपको ये बहुत इजीली बात समझ में आ जाएगी कि ये बस एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये एक जुमला है। ये हमें लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि असल मुद्दे जनता भूल जाए। और असल मुद्दे क्या हैं? असल मुद्दे ये हैं कि आज टमाटर, प्याज, सब्जी, राशन, दूध, दही, इन सब के रेट्स आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती चले जा रहे हैं, लोगों की जेब हल्की होती चली जा रही है। सरकार चाहती है कि आप ये बात भूल जाओ कि आपका बच्चा आज नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए धक्के खा रहा है। अगर अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो वो कितनी महंगी मिल रही है। अगर इलाज आपको आज करवाना पड़ जाए तो उसमें आपका घर तक बिकने की नौबत आ जाती है। लोगों की लाइफ सेविंग्स जो हैं, लोगों की जो पर्सनल सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग, वो पिछले 50 साल में सबसे लो पर जा चुकी है। तो हम आपको 2 ऐसी खबर बताते हैं, आप खुद बताना आपने कितने न्यूज चैनल्स के ऊपर उन खबरों को अब तक देखा है। क्या आपको पता है कि सरकार बहुत जल्दी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है, GNSS सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके चलते जो फास्ट टैग का काम था वो अब GNSS का काम होगा। मतलब उसके चलते सैटेलाइट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कटने वाला है। आपके प्राइवेट व्हीकल में इस यूनिट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस यूनिट के लगने के बाद आप हाईवे पर जब भी जाओगे 20 किलोमीटर तक आप फ्री जा सकते हो। उसके बाद सरकार हाथ फैलाकर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि भैया बहुत मजे कर लिए, अब पैसा दो। चलो एक और न्यूज आपको बताते हैं। वत्सल्य NPS, ये नई स्कीम है जो सरकार लेकर आई है। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई स्कीम होगी या फिर बच्चों की सेविंग्स के लिए कोई स्कीम होगी। नहीं, ये स्कीम है बच्चों की पेंशन के लिए। मतलब बच्चे जब बूढ़े हो जाएंगे तब उनकी पेंशन लगेगी। सिंपल भाषा में सरकार आपके बच्चे के नाम पर आज आपसे पैसे मांग रही है। मान लो आप साल का 1000 सरकार को देते हो, वो सरकार अपने पास जमा कर लेगी। 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो ये वत्सल्य NPS ऑटोमेटिकली NPS में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चा NPS स्कीम के अंडर आ जाएगा और फिर जब बच्चा नौकरी करके रिटायर होगा तो उसके बाद उसकी पेंशन लगेगी। वाह मोदी जी वाह। अब इससे ज्यादा डिटेल हम इसकी आपको नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं आप खुद सर्च करो, आप एक बार पढ़कर देखो कि इसके कितने बेनिफिट हैं और कितने नुकसान हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कहीं से किसी भी एंगल से कोई मुद्दा है ही नहीं डिस्कशन का। ठीक उसी तरह जिस तरह से कंगना की इमरजेंसी मूवी आने वाली है या नहीं आने वाली है, ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आ भी गई तो देखनी किसको है। वैसे एक बात जानकर हमें काफी दुख हुआ कि कंगना को अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई लॉस कवर करने के लिए। जो इमरजेंसी मूवी उसकी रिलीज नहीं हो रही है उसके चलते उसको अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई। बताओ मोदी जी ऐसा किया तो क्यों किया? नहीं सच्ची, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये एक्चुअल में खबर है कि बीजेपी पार्टी जो है वही कंगना की मूवी को रिलीज होने से रोक रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को और किसी बात का यकीन हो या ना हो, इवन वन नेशन वन इलेक्शन का भी उसको यकीन हो या ना हो, लेकिन उसको इस बात का पक्का यकीन है कि कंगना ने अपनी मूवी में हगा ही होगा। और इसी के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ये कतई नहीं चाहती कि कंगना की मूवी इमरजेंसी जो है वो हरियाणा इलेक्शन से पहले रिलीज हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि इससे उसको फायदा कम नुकसान ज्यादा होने वाला है। और मेरी जो है एक अभिव्यक्ति की जो मुझे आजादी है एज एन आर्टिस्ट, उसको वो छीनकर जो है
वो सोचते हैं और ऊपर से मुझ पे अटैक करके, मुझ पे हमला करके हर चीज जो अपने हाथ में लें। तो पीपल वांट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब, और जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं है पंजाब में। हाँ, अगर कोई मुद्दा सोचने के लायक है, डिस्कशन करने के लायक है, वो मुद्दा ये है कि आज के यूथ का एक्चुअल में क्या हाल है, किस तरह से आज का यूथ पैसों के चक्कर में फंस जाता है, पैसों के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। उसका एक एग्जांपल आप खुद सुनो। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने, रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। अब इसी खबर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार का इंटरेस्ट एक्चुअल में है कहां पर। उसका इंटरेस्ट ऑनलाइन गेमिंग एप्स को बंद करवाने में तो बिल्कुल नहीं है। जहां पर यूथ बर्बाद हो रहा है, जहां पर यूथ के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, ऐसी चीजों पर तो सरकार रोक लगाने को कतई तैयार नहीं है, देखती तक नहीं इनकी तरफ। लेकिन इंटरेस्ट किस पे है? वन नेशन वन इलेक्शन करवाने में। भले ही उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो, देश का बेड़ा गर्क के क्यों ना हो जाए, लेकिन मोदी जी ने सोचा है तो होकर ही रहेगा। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।